हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया हम कहते हैं किसी काम को, यानी कि किसी एक्शन को। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, उसको और डिटेल में जानेंगे हम आज के लेसन में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, यानी कि क्रिया। तो आइए इसे समझते हैं। वर्ब हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के काम के बारे में या उसकी अवस्था या स्थिति, जिसको हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। यानी वर्ब हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के काम या उसके स्टेट के बारे में हमें पता चलता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अवस्था या स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किस समय में, यानी कि वर्तमान यानी कि जो हमारा आज का टाइम चल रहा है उसमें, या बीते हुए कल यानी कि भूतकाल में, या आने वाले कल यानी कि भविष्य काल में किस अवस्था में है, था या होगा। आइए इसको उदाहरण से कुछ ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि वह एक डॉक्टर है, यानी कि हम उसकी वर्तमान अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि वह एक डॉक्टर था, तो इससे पता था से हमें पता चलता है कि ये हम उसकी भूतकाल में जो अवस्था थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि वह एक डॉक्टर होगा, तो हम इससे उसके भविष्य की स्थिति यानी कि भविष्य की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। आइए इसे और कुछ अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है राजू इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे हमें वर्किंग की वजह से हमें वर्ब के बारे में पता चल रहा है, यानी कि क्रिया के बारे में पता चल रहा है, यानी जिसे हम कह सकते हैं काम के बारे में पता चल रहा है। क्योंकि इसमें हमने इज़ लगाया है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये काम वर्तमान स्थिति में हो रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राजू इज़ इल। राजू बीमार है। इसमें किसी वर्ब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी काम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो इज़ लगा होने की वजह से हमें पता चलता है कि ये वर्तमान की अवस्था है। राजू बीमार है, यानी राजू वर्तमान अवस्था में बीमार है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राजू वॉज इल। राजू बीमार था। तो यहाँ पे हमने वॉज लगाया, तो वॉज लगाने से हमें ये पता चला कि ये सब्जेक्ट की भूतकाल की स्थिति के बारे में बता रहा है। चौथा एग्जाम्पल है, राजू विल बी इल। राजू बीमार होगा। तो विल बी लगाने की वजह से हमें पता चला कि यह राजू यानी सब्जेक्ट के भविष्य की स्थिति के बारे में बता रहा है। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक मेन वर्ब होता है, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के काम के बारे में बताती है। जैसे प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। अच्छा, काम हम सिर्फ उसे ही नहीं करते हैं जिसमें हम अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हम कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा दिमाग तो काम कर रहा है ना, तो उसे भी हम काम ही कहते हैं। तो थिंक मीन्स काम, यानी सोचने का काम हो रहा है, तो थिंक मीन्स सोचना होता है, वो भी काम है। लाइक पसंद, वो काम, वो भी एक काम है। स्विम तैरना, रन दौड़ना, जंप कूदना, राइट लिखना, फाइट लड़ाई करना, इस तरह के काम जो भी होते हैं इसे हम मेन वर्ब कहते हैं।
दूसरी जो हमारी वर्ब है उसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया सब्जेक्ट की स्थिति, अवस्था यानी कि स्टेट के बारे में बताती है। यानी हम कह सकते हैं सहायक क्रिया से हमें सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में पता चलता है, यानी कि सब्जेक्ट किस स्थिति में है उसके बारे में हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से पता चलता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि वर्तमान की सहायक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। वर्तमान की सहायक क्रियाएं निम्न होती हैं: इज, एम, आर, हैव, हैव बीन, हैज़ बीन, डू, डज, मे, कैन, शुड, मस्ट, ईटीसी। ये सारी हमारी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें से मे, कैन, शुड, मस्ट ये हमारे मॉडल्स होते हैं, जिसे हम मॉडल सेक्शन में और अच्छी तरह से समझेंगे। कुछ हमने इस पे मॉडल के बारे में हमने कुछ वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, जिसे आप देख के आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए आप बात करते हैं हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि भूतकाल की सहायक क्रियाएं। भूतकाल की सहायक क्रियाएं निम्न हैं: वाज, वर, डिड, हैड बीन, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ईटीसी। ये सारी हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, इसमें से माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव ये हमारे मॉडल्स हैं, जिसे हम और आसानी से अच्छी तरह से हमारे मॉडल सेक्शन में जाके हमारे मॉडल्स वाले वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हमारे मॉडल्स वाले सेक्शन वाले वीडियो ज़रूर देखें। आइए फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि भविष्य की सहायक क्रियाएं। भविष्य की सहायक क्रियाएं निम्न हैं: विल बी, विल हैव टू। ये सारी हमारी भविष्य की यानी कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन अर्लियर टाइम हम शैल यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे प्रेजेंट टाइम में हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यही है जो हमने अभी आपको बताई। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ताकि हम और थोड़ा सा मेहनत करें आपके लिए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।